मॉर्निंग क्लास 4। वेलकम अगेन हिंदी ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस। हिंदी ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? शब्द विचार के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका होमवर्क करेंगे। क्या होते हैं शब्द विचार? देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों का कोई भी सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे गाय, घोड़ा, आम, सूरज, पुस्तक, ये क्या हो गए? शब्द बन गए। ऐसे ही आधार के निम्न आधारों पर शब्द के कैसे भेद होते हैं आपको मैंने समझाया था। अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर चार तरीके के शब्द होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द। ऐसे ही उत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं? तद्भव, देशज, विदेशी। इन सभी के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। और लास्ट क्या होता है? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये सब कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर, दो या दो से अधिक वर्णों से मिले शब्द को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद बताइए। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। थर्ड क्वेश्चन, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के भेद उदाहरण सहित समझाइए। ये आपको मैंने बताया था, सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई मतलब होता है, और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। याद है ना सभी को? फोर्थ क्वेश्चन इज, उत्पत्ति तथा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में लिखिए। आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर कौन से शब्द होते हैं? 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इनके बारे में आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क स्वयं करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर। क्वेश्चन आंसर सबको समझ आ गया? सेकंड टॉपिक, निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द छांटिए। इसमें सार्थक और निरर्थक शब्द देखने हैं। जिसका मतलब होता है वो सार्थक शब्द। आपको समझाया था ना, नमक, दूध, चांद, ये सार्थक शब्द हो गए। जैसे शलम और वाट, वापी, ये क्या हो गए? निरर्थक, जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये जो सारणी दी हुई है, इनमें से आप स्वयं छांटकर सार्थक और निरर्थक शब्द लिखेंगे। ओके, सेकंड टॉपिक इज क्लियर। एनी प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। थर्ड टॉपिक इज, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। नंबर 2, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें क्या कहते हैं? हम सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन इज, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों का मिलान कीजिए। देखिए, इसमें तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे हैं। तत्सम शब्द में क्या है? घोड़ा, अश्व। तो इसका आंसर क्या होगा? घोड़ा। क्या होगा इसका आंसर? घोड़ा।
नंबर 2 पे देखिए, कर। कर का मतलब हाथ, मयूर का मतलब मोर, अग्नि का आग, चंद्र का चांद, नेत्र का आंख। तो हमें ये ऐसे मैच देम करते हैं ना, जैसे हम इसका क्या करना है, मिलान करना है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। राजेश एक सार्थक शब्द नहीं है, तो सार्थक शब्द है ना, राजेश का तो मतलब होता है, तो इसका मतलब ये लाइन रॉन्ग लिखी हुई है, तो हमने क्रॉस कर दिया। विकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं? नो। किसे कहते हैं? अविकारी शब्दों को कहते हैं। किसे कहते हैं? अविकारी शब्दों को। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं वो क्या तत्सम शब्द होते हैं? बताइए। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया, जूता तथा लड़का शब्द विदेशी शब्द हैं? है या नहीं? ये आप सबको अपने आप स्वयं करना है। ओके। क्रिया विशेषण शब्द अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं? यस, आते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। कौन सा शब्द निरर्थक है? कामला का कोई मतलब नहीं होता ना, तो ये निरर्थक में आएगा, क्योंकि गुलाब और सूरज का मतलब होता है। सेकंड, कौन सा शब्द सार्थक है? राजा का मतलब होता है, इसीलिए किस में आएगा? सार्थक में। किस में आएगा? सार्थक में, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? डॉक्टर। कौन सा शब्द है विदेशी शब्द? डॉक्टर। निम्नलिखित प्रश्नों पर सही विकल्प चुनिए। तीनों क्वेश्चन इज क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? अब देखिए लास्ट क्या है, दिए गए शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। हमें एक सारणी दी गई है, इसमें हमें निरर्थक शब्द ढूंढने हैं, सार्थक शब्द और तत्सम और तद्भव। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारा समझाया था कि निरर्थक शब्द कौन कौन से होते हैं, सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं, तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। ये आपको अपने आप स्वयं इस सारणी में फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। तब तक अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।